आइए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, ये यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल में ये सवाल आया है, इंटीग्रेशन का है। 2013 में पूछा गया था 10 नंबर में। बहुत बड़ा सवाल है। अरे कुछ बड़ा सवाल नहीं है, ये 12th बोर्ड्स एग्जाम में आ चुका है कई बार, 8 नंबर में और 6 नंबर में। आइए इस सवाल को करते हैं। घबराइएगा नहीं, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है। बस एक सब्स्टिट्यूशन करना है, सवाल ख़त्म अपना। ठीक है, आइए करते हैं इसको। इसको हटाते हैं साइड में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे ना कि हम पुट करेंगे एक्स बराबर टेन थीटा। ठीक है, इतना करने के बाद हम एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए डी एक्स इजकल टू टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये रहा अपना फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डी एक्स है, डी एक्स के पे ये रख देते हैं। ठीक है, काम खत्म। आइए इसको आई मान लेते हैं, और एक काम और करेंगे। ये एक्स बराबर टेन थीटा लिए ना, तो यहाँ पे लिमिट भी अपन को चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए लिमिट भी यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अभी थीटा ये एक्स में लिमिट चल रही है। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो एक्स की लिमिट चल रही है। अब हम सब कुछ थीटा में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रल में जब थीटा में कन्वर्ट करते हैं या किसी पुराने वेरिएबल से नए वेरिएबल में जाते हैं, तो हम लिमिट को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स बराबर टेन थीटा मतलब एक्स बराबर 1 रहेगा, तो थीटा बराबर कितना होगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 पुट करिए, तो यहाँ पे टेन थीटा। तो टेन इधर आके क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स। और टेन इनवर्स कितने की वैल्यू होती है, पाई बाई फोर की। तो यहाँ से थीटा कितना निकला अपना, पाई बाई फोर निकला। ठीक है, समझ में आया। अभी हम लोग एक्स बराबर जीरो रखते हैं, तो फिर कितना हो जाएगा, जीरो बराबर टेन थीटा। ठीक है, तो टेन को इधर लेके आए तो टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स जीरो कितना होता है, जीरो पे होता है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ये हो गया, ये एक लिमिट हो गई और ये एक लिमिट हो गई। अब ठीक एक्स बराबर जीरो क्या था, नीचे की लिमिट थी तो नीचे लग जाएगा, और ये ऊपर की लिमिट थी तो ऊपर लग जाएगी। बस इतना ही करना है। तो अपन एक्स थीटा में गए, तो थीटा जीरो से लेके पाई बाई फोर तक, बस इतना ही था। ठीक है, और यहाँ पे लोग ये वन प्लस टेन थीटा, एक्स को तो अपन टेन थीटा माने हैं। ठीक है, और डी एक्स पे क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही रखेंगे ना भाई। अब यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी सेक स्क्वायर थीटा ही है ना। जीरो से पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन थीटा डी थीटा। इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू वन, यहीं से फॉर्मूला बना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में ये भी दे देगा। ठीक है, अगर बोर्ड्स वाले देख रहे हैं तो देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा 6 मार्क्स का। अब चलिए आगे इसमें क्या करेंगे, इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, वही अप्लाई करेंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी क्या है देखिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि अपन जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स। ठीक है, और ये डी एक्स, इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी को, तो यही प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करते हैं हम लोग। तो देखिए कैसे करेंगे, ये भी अपना आई चला आ रहा है, तो आई बराबर जीरो से पाई बाई फोर लॉग वन प्लस, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे थीटा के हिसाब से तो टेन पाई बाई फोर, मतलब ये क्या है आपका, यही है ऊपर वाला ना, क्योंकि ये तो जीरो है, तो जीरो से ए माइनस एक्स मतलब पाई बाई फोर माइनस एक्स, एक्स तो क्या है आपका, थीटा है। तो ये हो गया अपना डी थीटा। ओके, अब इतना करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा,
क्या है ना कि थोड़ा सा तो फॉर्मूला लगेगा, यूपीएससी में गया है तो भाई थोड़ा सा तो होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बोर्ड्स में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे tan आपको a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का। यहाँ पे लगाते हैं हम लोग 0 से π/4 log, ये देखिए 1 प्लस tan π/4 माइनस tan थीटा, और इसी के डिवाइड में 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा, ठीक है। और ये d थीटा, बस इसको इधर कर दीजिए एलसीएम की तरह। 0 से π/4 लॉग, पहले तो सिंप्लीफाई ही कर लीजिए। tan π/4 कितना होगा 1 माइनस tan थीटा, ये भी 1 प्लस tan थीटा, और ये d थीटा, ओके। अब ये 0 से π/4 लॉग, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan थीटा, और ये d थीटा, ओके। अभी देखिए tan थीटा पॉजिटिव tan थीटा नेगेटिव, कैंसिल, ऊपर 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। तो 0 से π/4 लॉग, ये ऊपर तो 2 बच गया और नीचे 1 प्लस tan थीटा d थीटा, ठीक है। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। लॉग m/n को लिख सकते हैं log m माइनस log n, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो 0 से लेके π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस tan थीटा, और ये रहा अपना d थीटा, ठीक है। ये अपना i चला आ रहा है, ठीक है। तो i बराबर, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन दे सकते हैं, log 2 dx माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा, और यहाँ पे d थीटा। अब आप लोग कहेंगे कि अरे यार अभी तो यहाँ से स्टार्ट किया था ना, i बराबर 0 से लेकर π/4 log 1 प्लस tan थीटा d थीटा, ये तो यहाँ भी आ गया, सेम वही चीज़ बन गया, तो फिर से क्या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? नहीं, हमने इसको i माना है ना, तो बस यहाँ पे i रख देंगे। अरे इसकी वैल्यू तो i है ना, इसी को तो किए थे ना, तो i यहाँ पे रख देते हैं, और ये i और i ये बिरादर के हैं, इनको एक तरफ लेके आके जोड़ देते हैं, काम अपना हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरे पेज पे करते हैं। तो देखिए यहाँ से अपना क्या करेंगे, ऐसा करते हैं कि i बराबर, हाँ चलिए, ये i बराबर, ये तो सही है 0 से लेके π/4 log 2 dx माइनस, इसी चीज़ को तो अपन यहाँ से i से इंटीग्रेट करते आए हैं ना, यही रहा, यानी कि इसको 1 माने हैं, वाह। तो यहाँ पे रख देते हैं i, बस i, ठीक है। अब ये माइनस i इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस i हो जाएगा, ठीक है। तो i प्लस i इजकल टू 0 से π/4 log 2 dx। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब log क्या है, log 2 ये एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से क्या होता है, बाहर हो जाता है, तो इसको आराम से बाहर करके और इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और i कितना हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा, ठीक है। और log 2 तो इंटीग्रेशन से बाहर है, तो इधर 0 से π/4 1 dx, ठीक है। अब ये बताइए, ये है log 2, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपना लिमिट रख लीजिए 0 से π/4, ठीक है। तो 2i बराबर π/4, और ये log 2 भी है ना, π/4 माइनस एक बार 0, ठीक। तो 2i बराबर, π/4 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, π/4 ही बचेगा, और इधर आ गया अपना log 2।
और हमें तो आई का मतलब क्या है, पूरा इंटीग्रेशन, मतलब इसी को कैलकुलेट करना है, यही तो हमारा आई था ना, इसको आई कह सकते हैं हम। तो इसको बस कैलकुलेट कर दीजिए। तो अपना 2i है ना, 2i बराबर π/4 log 2, विच इम्प्लाइज आई बराबर कितना हो जाएगा, ये π/8 हो जाएगा और यहाँ पे log 2 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर है। तो था क्वेश्चन, कुछ था, ऐसी बात नहीं है, देख लीजिएगा शुरू से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एक एक स्टेप आप लोग देख लीजिए। ठीक है, बहुत शानदार, ये बोर्ड्स में भी आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।